हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीर चक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय। एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। पूरे विश्व को अपने प्रकोप के चपेट में लेने वाला कोविड-19 के बचाव और सुरक्षा के लिए इजाद किए गए नए टीके को आज आम लोगों में प्रयोग बिल्कुल सफल दिखा। अवलोकन कक्ष में सभी सम्मानित दिखे। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन सिंह अपने कर कमलों से डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर दरभंगा जिले में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 28वें दिन उस व्यक्ति को दूसरी बार टीका लगाया जाएगा और 15 दिन के बाद उस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जिससे कोरोना से बचाव होगा। दरभंगा में 706 स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया टीकाकरण। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन सिंह ने कहा कि सभी जगह सफलतापूर्वक काफी उत्साह का माहौल रहा। दरभंगा के डीएमसीएच में 45 स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ टीकाकरण, पारस हॉस्पिटल में 50, आरबी मेमोरियल में 95, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में 57, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी में 80, जाले में 86, क्वेटी में 84, मनीगाछी में 52, सिंहवाड़ा में 75, हनुमान नगर में 82। इस तरह दरभंगा जिले में कुल 706 स्वास्थ्य कर्मी का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। दरभंगा डीएम ने सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामना बधाई दी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम दरभंगा में एक कर्मियों से स्थिति की जानकारी ली। जिला लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम राजीव रंजन के प्रभाकर ने उन्हें ऑनलाइन सुनवाई के संबंध में जानकारी दी। गौरतलब है कि कार्यालय के निरीक्षण के दौरान सभी कर्मी उपस्थित मिले एवं कार्यालय की व्यवस्था भी प्रशंसनीय दिखी। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन के टीके फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा व्यवहार न्यायालय से आ रही सूचना के मुताबिक विगत 3 दिनों में 13 लोग के कोरोना पॉजिटिव की सूचना है। इसे लेकर के कोर्ट परिसर में भी अब जांच की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि विगत 5 दिनों से दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में कोरोना के एक मरीज के आने के बाद से सभी ने टेस्ट किया, जिसमें 13 पॉजिटिव पाए गए। दरभंगा वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश के बाद अब सघन जांच अभियान एक बार फिर जोरों पर है। दरभंगा टावर के पास नो पार्किंग जोन में 4 पहिए एवं 2 पहिए वाहन लगाने वाले लोगों को और बिना हेलमेट पहने लोगों के डिक्की की जांच के साथ उन लोगों से जुर्माना वसूले गए। टाउन थाना क्षेत्र में भी करीब दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूला गया। गौरतलब है कि पार्किंग जोन रहते हुए भी नो पार्किंग जोन में लगाने से सड़क जाम अक्सर होने लगा है। और चल रहा है अभी जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार ये वाहन चेकिंग सघन बराबर चल रही है। मोटरसाइकिल बिना हेलमेट का और यहाँ नो पार्किंग भी है। यहाँ 4 व्हीलर लगाने का भी आदेश नहीं है। जो भी आदेश है वो अपना पार्किंग में लगा करके अपना मार्केटिंग करें। दरभंगा में विगत 3 दिनों से बढ़ रही शीतलहर की वजह से पशु को दरभंगा टावर पर आग के समीप आग सेकते देखा जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीतलहर किस कदर बढ़ गई है कि पशु को भी अब आग के नजदीक जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ दरभंगा में हर चौक चौराहों पर इस ठंड में लोग आग सेकते नजर आ रहे हैं। हालांकि चौक चौराहों पर जिला प्रशासन के द्वारा लकड़ी
और अलाव की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोग अपने घरों के पास ही लकड़ी जलाकर आग सेकते नजर आते हैं। इन लोगों का कहना था कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और लाइट भी बराबर कट रही है। ऐसे में इस ठंड के समय में आसपास के लोग एक जगह जमा होकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा भी करते हैं और आग सेकते नजर आते हैं, जिससे शीतलहर कम हो रहा कोई है। सहारा नहीं है, बिजली रहता नहीं है, बिजली भी काफ़ी कट रहा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा है साल भर से। हाँ, ये बात सही है। हम लोग नहीं बैठ के थोड़ा दरभंगा में 16 जनवरी को टीकाकरण 11:30 बजे प्रारंभ हुआ। सबसे पहले दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम आरबी मेमोरियल पहुंचे। आरबी मेमोरियल निजी क्लिनिक में कई फ्रंटलाइन स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन की तैयारी को देखते हुए वहां कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस संबंध में दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वहां के सभी अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस एवं वहां की वैक्सीन लेने वाले सभी कर्मचारियों को विशेष हिदायत भी दी कि किस तरह वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा इंतजार करना है, ताकि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया पर अस्पताल प्रशासन कार्य कर सके। गौरतलब है कि दरभंगा में 16 जनवरी से टीकाकरण को लेकर के पूर्व में भी तैयारी की गई थी, जिसकी समीक्षा एक दिन पूर्व दरभंगा डीएम ने ऑनलाइन की थी। आज दरभंगा डीएम सबसे पहले आरबी मेमोरियल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत की। इस टीकाकरण में आरबी मेमोरियल में करीब 2 दर्जन स्टाफ थे जिन्हें कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। इस संबंध में दरभंगा डीएम खुद निगरानी करते रहे। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आरबी मेमोरियल के स्टाफ राहत महसूस किए। हालांकि उस समय थोड़ी सी घबराहट स्टाफ को जरूर हो रही थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वो थोड़ा अस्वस्थ नजर आ रहे थे। हालांकि इस बात को लेकर के जिला प्रशासन ने सभी मीडिया कर्मियों को कहा था कि वो टीकाकरण लेने वाले स्टाफ की निजी चेहरे और उनका नाम उजागर न करे, इसलिए मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी। दरभंगा में 10 जगह पर टीकाकरण को लेकर के दरभंगा डीएम पारस हॉस्पिटल, जहां पारस हॉस्पिटल की सभी आधुनिक व्यवस्था के बीच कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जाना था, जहां कई निजी क्लिनिकों के कर्मचारी, नर्स एवं तकनीशियनों को यहां पारस हॉस्पिटल में टीकाकरण किया गया। दरभंगा डीएम 12 बजे पारस हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचकर वहां के सभी डॉक्टरों एवं वैक्सीन लेने वाले सभी कर्मचारियों से मुलाकात की, उनके हौसले को बढ़ाया और कहा कि पूरी तरह सावधानी बरतें। टीकाकरण के बावजूद भी सावधानी रहने की आवश्यकता है। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा आज सुबह से ही कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर के अपने सभी डीएमसीएच कर्मचारियों को तैयार रखा गया था। गौरतलब है कि 16 तारीख को दरभंगा डीएमसीएच के सभी कर्मचारी, नर्सेज, डॉक्टर को कोरोना वैक्सीन दिलाना है। इसे लेकर के दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के पहुंचते ही वहां करीब 60 लोगों को वैक्सीन दिया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के कार्यालय में राज्य कर विभाग की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के निवारण के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें बहुत सारे व्यापारियों द्वारा इसका लाभ उठाया गया। कैंप में राजकर के संयुक्त आयुक्त देवानंद शर्मा ने इस ओटीएस स्कीम के लाभ के बारे में व्यापारियों को बताया। कैंप में विभाग के उप आयुक्त रश्मि कुमार सिंह एवं अन्य सहयोगी के साथ चैम्बर के अध्यक्ष पवन चुरेका, प्रधान सचिव सुनील जैन, सचिव अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, राजेश पूर्वे, आशीष शराफ एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। राजकुमारगंज में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा अभिकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विकास प्राधिकारी हरिशंकर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर मंडल के वरीय मंडल प्रबंधक सुनील कुमार मौजूद थे, जिन्होंने अच्छे काम करने वाले अभिकर्ताओं को सम्मानित किया। गंगवारा का चंदन पट्टी में ग्रिड सब पावर स्टेशन में गार्ड का काम कर रहे बबन पासवान की मृत्यु करंट लगने से हो गई।
मृतक के भाई का कहना था कि जब वो गार्ड का काम कर रहे थे तो उनसे लाइनमैन का काम क्यों करवाया जा रहा था। अगर विभाग उससे यह काम नहीं करवाती तो ऐसा नहीं होता। तो वहीं सहायक कार्यपालक अभियंता ने कहा कि ग्रिड में लाइन कटा हुआ था और मेंटेनेंस का काम हो रहा था, लेकिन डीएमसीएच से लाइन आ जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। विभाग की तरफ से जो उचित मुआवजा होगा वह दिया जाएगा। देखिए, मेरे छोटे भाई साहब हैं बबन कुमार पासवान, वो यहाँ सुरक्षा गार्ड में कार्यरत है, यही पावर ग्रिड स्टेशन में, इसी इसी ग्रिड में कार्यरत है सुरक्षा गार्ड में। और वो ट्रेंड नहीं थे, टेक्नीशियन भी नहीं थे। उनको यहाँ के पदाधिकारी, जेई कर्मी, टेक्नीशियन लोग जो है उनसे काम करवा करके जो है और कैसे न कैसे हाथ में पकड़ा दिए, चिपटा है, तार है, वो सब छुआ हुआ के बिजली का घटनास्थल पर ही मौत हो गया। ये यहाँ पे बबन कुमार पासवान जो सिक्योरिटी गार्ड में थे, आज विंटर मेंटेनेंस का काम चल रहा था ग्रिड में। इसी के दौरान शटडाउन लिया गया था, लेकिन डीएमसीएच से ओल्ड डीएमसीएच से बैकफिट पावर आ जाने के कारण उनका करंट से मौत हो गई। विभाग अभी तत्काल जो कंपनसेशन में अभी जो दिया जा सकता है वो हम लोग देंगे। कंपनसेशन में पेंशन मिलेगा उनके फैमिली को अप्रॉक्स 7,000, मतलब ये 7,000 अभी, और जो कंपनसेशन और जो एजेंसी के थ्रू दुर्घटना का जो होगा बीमा जो होगा राशि वो मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को ठीक ढंग से सारी सुविधा नहीं मिलने की वजह से उन्हें आए दिन किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कुहासे की वजह से जहां फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ आसमान में फ्लाइट चक्कर काटती हुई कभी कलकत्ता तो कभी पटना पहुंच जा रही है, जिसकी वजह से सफर करने वाले यात्रियों को इस ठंड में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और यात्री फ्लाइट के इंतजार में बैठे रह जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सुविधा के अभाव की वजह से यात्रियों को आए दिन किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी ने अपने अपने टीकाकरण केंद्र का भ्रमण कर प्रोटोकॉल के अनुरूप टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था की जांच की। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 10 स्थल चयनित हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, बहेड़ी, जाले, केवटी, मनीगाछी, सिंहवाड़ा एवं हनुमान नगर तथा डीएमसीएच एवं निजी अस्पतालों में आरबी मेमोरियल एवं पारस हॉस्पिटल शामिल है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि ललित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार अहंकार चरम पर पहुंच चुका है। छात्र एवं छात्राओं के मुद्दों को बिल्कुल भी सुना नहीं जाता। विगत 5 दिन दरभंगा एनएसयूआई विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र एवं छात्राओं के विभिन्न मुद्दों से अवगत करा रही है। वहीं कुलपति से मिलने का समय भी नहीं दिया गया। उसके बाद पुनः प्रति कुलपति और फिर कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन दिए गए। छात्र एवं छात्राओं की समस्याओं को रखा गया, जिसमें सबसे संगीन मामला बीएड साइट 18 से 20 सेशन के छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक समस्या के कारण कुछ सत्र निर्धारित तिथि तक पैसा व्यवस्था नहीं कर सके, जिससे उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया और आनन फानन में रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर आग्रह किया गया था कि सभी छात्र एवं छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक तिथि को निर्धारित कर प्रायोगिक परीक्षा लेकर रिजल्ट को प्रकाशित करे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बेकसूर बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुली हुई है, जिसका एनएसयूआई ने घोर निंदा करते हुए दरभंगा एनएसयूआई आंदोलन करने का ऐलान किया है। बुनियादी केंद्र बहादुरपुर में निदेशक समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा